हेलो एवरीवन, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाले हैं। आपके अगर बच्चे हैं, ठीक है, आपके बच्चों की कोई भी एज हो सकती है। अगर बच्चा 5 साल से ऊपर है, ठीक है, उससे पहले बच्चों में तो कहाँ इतना दिमाग होता है। बड़े बड़े बच्चे हैं या आपके सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हैं या आपके बच्चे हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, किस तरह से आपको देखते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। बट मैं यहाँ पर टैरो से कुछ कार्ड्स निकालूंगी बच्चों के बारे में चेक करने के लिए, और कुछ कार्ड्स निकालेंगे सिबलिंग्स की एनर्जी को चेक करने के लिए। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपके सिबलिंग्स, आपके बच्चे अगर हैं तो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो विल टेक सम कार्ड्स फॉर, इसको पाइल के हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो आप चूज करेंगे पाइल नंबर 1 को। ठीक है, अगर आपके दोनों ही बच्चे भी हैं और आपके भाई बहन भी हैं, ये भी हो सकता है, तो आप दोनों पाइल सुन सकते हो। और अगर आपके सिबलिंग्स हैं और आप अनमैरिड हैं, ठीक है, सिबलिंग्स होना जरूरी है सुनने के लिए, तो हम लेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ 3 कार्ड्स। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ कप्स। कोई बच्चा ही है यहाँ पे, तो अगर आपके बच्चे हैं तो आइए जानते हैं पाइल नंबर 1 पीपल क्या सोचते हैं आपके बच्चे आपके बारे में। पाइल नंबर 1, फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइल नंबर 1 में सेकंड कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स है। थर्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये बच्चों की एनर्जी है आपके। तो पहला तो यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि आपके जो बच्चे हैं, आपका कोई बच्चा ऐसा है जो आपको पता लगाना है कि छुप छुप आकर रोता कौन है। ठीक है, इस बच्चे को ऐसा फील होता है, अब ये मेल फीमेल कोई भी, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, बड़ा बच्चा हो सकता है, छोटा बच्चा हो सकता है, कि आप इनको बहुत डांटते हैं, आप इनको बहुत कुछ बुरा बोल देते हैं, जो ये अकेले में रह के बहुत रोते हैं, फिर सो जाते हैं। अपना रूम बंद करके परेशान होना, बहुत ज्यादा सोचना कि ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर आपके और भी बच्चे हैं तो बच्चों के बच्चों में जो लड़ाई होती है एक दूसरे के बीच में, तो आप इनको बहुत बुरा लगता है अगर आप इनको टारगेट करते हैं। आपको पता चल जाएगा कौन सा बच्चा आपका ऐसा है जो तुरंत अपना रूम बंद करेगा और भाग जाएगा, रोएगा अकेले में, फिर बाहर नहीं निकलेगा, खाना नहीं खाएगा, रूम के अंदर लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर बच्चा है तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा ऐसे शब्दों का प्रयोग आपने नहीं करना है जो बच्चे की अंतरात्मा को तोड़ दे। बच्चों के साथ देखिए, एक गलती तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि आप उनके साथ एक अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाए। अगर आप अब बन सकते हैं, आपका बच्चा टीनेज में है, तो जरूर बनिए, क्योंकि एनर्जी ये बता रही है कि आपका जो बच्चा है ये अपने अंदर बहुत सारे वुंड्स को इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी इस बच्चे के अंदर बातें हैं, हो सकता है कि ये किसी दिन अचानक से बोलेगा भी या बोलेगी भी, और आपको बहुत बुरा लगेगा कि इसने मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोच लिया है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि ये बच्चा बहुत मानसिक रूप से चीजों को ओवरथिंक करता है और बहुत सीरियस ले जाता है। अब सीरियस ना ले, इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप प्यार से समझाइए। प्यार से नहीं मानता है तो आपके पास और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नजदीक जाकर किसी के भी अगर आप अपनी कमियों को, सामने वाले की कमियों को ठीक करते हैं तो डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। सेकंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये आपके जो बच्चे हैं ये देखते हैं आपका बर्ताव आपके इन लॉज के साथ कैसा है, आपके स्पाउस के साथ ऐसा है, और हो सकता है कभी कभी बोल भी देते हो, अरे मम्मी आप तो अपने हमारे पापा से भी ऐसे ही करती हो, या पापा आप तो मम्मी के साथ भी ऐसा ही करते हो, या दादी के साथ ऐसा करते हो, या करते हो नानी के साथ ऐसा करते हो। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये सबको देखते हैं, घर परिवार में क्या बात चल रही है, औरतें औरतें मिलके क्या बात कर रही हैं, घर के खास लोगों के बीच में क्या बात हो रही है, और आपका बच्चा उन चीजों के हिसाब से भी जज करता है सिचुएशंस को। तो बहुत बच के रखिए, बातों को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है कि आपने हर चीज अपने बच्चे से बताई। इससे क्या होगा ना, बच्चे का ध्यान पढ़ाई पे भी नहीं रहेगा, और दूसरा क्या है कि आप उसको बहुत जल्दी फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व कर लोगे। एक समय के बाद जब बच्चा अच्छा और बुरा समझता है, तब आप उस बच्चे को चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि अभी इसको पता होना चाहिए, इसका ये घर है, इसने आगे ये जिम्मेदारियां उठानी है, उससे पहले अगर आप सारी चीजें बताओगे तो इसका अपना दिमाग है जहां पर ये दोनों चीजों को बहुत डीपली सोचता है या सोचती है, और बहुत कंपेयर करके देखता है ये बच्चा। मतलब आपके जो बच्चे हैं
वो बहुत कंपेयर करके देखते हैं, मम्मी मुझे ज्यादा प्यार करती है या भैया को ज्यादा प्यार करती है, बेटा दोनों बेटे हैं तो आपस में कंपेयर करके देखते हैं। बट ऐसी चीजें हैं जहां पर इस बच्चे के माइंड में बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि बोलने से पहले, गाली गलौज करने से पहले, कुछ ऐसी चीजों को बोलने से पहले 10 बार सोचिए कि कहीं वो आपके जैसा तो नहीं हो रहा है, जो शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं क्या वो वही सीख रहा है, और अगर सीख रहा है तो आप समाज को, और समाज तो बहुत बाद में, इस देश को, देश भी बहुत बाद में, आप अपने लिए एक ऐसी फसल तैयार कर रहे हैं कि अगर बीज में कीड़ा है, फसल में कीड़ा लगा तो आप ही खाकर बीमार होंगे। ठीक है, तो संस्कार अच्छे दीजिए कि आपका बच्चा आपको भी सुख दे सके और किसी और के भी साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो अच्छा बन सके, देश का नागरिक अच्छा बन सके, अच्छा संस्कार हो सके। ठीक है, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बेटा है तो किसी के दूसरे की घर की बेटी की बहुत इज्जत करेगा, और अगर एक अच्छी बेटी है तो दूसरे के बच्चे की इज्जत करेगी या दूसरे लोगों की इज्जत करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी है और जरूरी समझा आपको ये चीजें बताना। ठीक है, अब देखते हैं आपके सिबलिंग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि अगर आपका भाई है, आपकी बहन है, ठीक है, तो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। अरे वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको बहुत सक्सेसफुल देखते हैं, कभी कभी कंपेयर करते हैं कि आपकी लाइफ ज्यादा अच्छी है इनके लाइफ से, या आपकी जिंदगी में थोड़ा कम स्ट्रेस है, बट ये बहुत खुश होते हैं जब आप इनसे मिलने आते हो, आप इनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हो, आप इनके लिए चॉकलेट्स लेकर जाते हो, आप इनको खाने पीने की चीजें लेकर जाते हो, आप इनको अपनी सिस्टर के लिए एक्सेसरीज लेकर जा रहे हैं, ड्रेसेस लेकर जा रहे हैं, आप बच्चों के लिए कुछ लेकर जा रहे हैं, इज लाइक सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं, आओ जी बैठो जी, ये करो वो करो, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं आप जो ऑफर करते हैं। और ये बहुत एक्साइटेड भी होते हैं कि अब की बार आप जाएंगे तो आप क्या लेकर जाएंगे। तो इनकी एनर्जी आपको लेकर बहुत अच्छी है, हो सकता है कि आप मैरिड हैं, ठीक है, या आप जॉब भी करते हैं, एक अच्छे जॉब में है, आप गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, तो इनसे बहुत खुश होते हैं, ये बहुत हैप्पी फील करते हैं और बहुत बोलते हैं ना, ये मेरा भाई लेकर आया था, ये मेरी बहन लेकर आई है, तो इस टाइप की एनर्जी बड़ा अच्छे हैं ये तो। नेक्स्ट एनर्जी है द मजिशियन। इनको अंदर से एक छोटा सा कंपटीशन भी आपके साथ फील होता है, जैसे होता है ना कि यार हम कल को कर पाएंगे या नहीं, हमने कुछ किया या नहीं। इनको ऐसा फील होता है यार कि मेरी बहन ने तो ये कर लिया, मेरे भाई ने तो ये कर लिया, देखो ना उसने तो ये, वो बाहर भी रहा, उसने ही पढ़ाई कर ली, उसकी नौकरी अच्छी लग गई, या उसको एक अच्छा घर मिला, उसने तो सब कुछ कर ही लिया, उसका तो सब बढ़िया है। तो वो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ का एक मजिशियन मानते हैं और ये बहुत आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनको हेल्प करो, जो चीज आपके पास है, जो चीज आपके पास अच्छी है, जो आप हेल्प कर सकते हो, वो उस लेवल पर उनको हेल्प करो, क्योंकि इनको आपसे अपेक्षाएं बहुत है, ये आपसे उम्मीद बहुत करते हैं कि अब आप सक्सेसफुल हो, आपके लाइफ में हैप्पीनेस है। थर्ड इज द एनर्जी ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स। ये कोई ऐसा सिबलिंग है आपका, आपका भाई, आपकी बहन, जिसके साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया है, या इस वक्त बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा है आप लोगों के बीच में। और ये झगड़े का कारण क्या है कि आपने इनको कुछ बुरा बोल दिया है, इन्होंने आपसे कुछ बुरा बोल दिया है, आप इनका घर छोड़कर चले गए थे, या ये आपके घर से चले गए, आपके घरों में भी जाना आना नहीं है एक दूसरे के। ये कोई ऐसा है जो इस वक्त आपके बारे में नहीं सोचता, कोई और आपके बारे में बात कर रहा है तो ये उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता है या देती है। इवन इनको ऐसा लगता है कि आपसे भागना है इनको, इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, इन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं रखना है। तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ डिसेप्शन। ठीक है, तो ये पर्सन जो है भाग रहा है, अच्छा नहीं सोचता है, इवन इनको आपसे कोई मतलब ही नहीं रखना है। हो सकता है ये उन लोगों के बीच से भी उठ जाते हैं जहां पर आपका नाम आता है। तो अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो, या ऐसे इंसान के बारे में आप दूसरों से डिस्कस करते हैं, या आप लोगों के बीच में कुछ कॉमन डिस्कशंस होते हैं, तो ध्यान रखिए कि इन्हें इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि लोग अंदर से बुरा बुरा बोलते हैं। और जब रिश्ता इस तरीके का हो ना, जहाँ पर भाई बहन का बहुत क्लोज रिलेशन है, सिबलिंग्स बहुत क्लोज माने जाते हैं, कजन्स भी हो सकते हैं ये आपके, तो बचना चाहिए। क्योंकि कल को देखो रिश्ता कैसा होता है, आज मूड खराब है, कल 2 लोग फिर मिल गए, तो कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी है जिसकी वजह से लोग याद रखें, चीजें खराब हो जाए। अल्टीमेटली आप फिर साथ आ सकते हैं, किसी शादी ब्याह में चीजें अच्छी हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, किसी
त्योहार पे आप लोगों की चीजें अच्छी हो सकती है, तो अपनी चीजों को, अपने रिश्तों को बहुत बचा के रखिए, प्यार करिए सबसे, ठीक है। सो ये थी रीडिंग गाइस, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि एनर्जीज आपके साथ कैसे रेजोनेट करी हैं। पहली बार ही मैंने इस टॉपिक पर रीडिंग करी और ये गाइडेड थी। तो ये थी रीडिंग, ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।